हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे साइंस में एक टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। आइए देखते हैं ऑक्सीकरण। सबसे पहले ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है। इट कैन बी डिफाइंड एज, यह परिभाषित किया जा सकता है। पहला, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू सब्सटेंस, यानी एक ऐसी क्रिया जिसमें यदि ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है तो वहां ऑक्सीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है। अर्थात ऑक्सीकरण के नाम में ही, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन के नेम में ही हमारा क्लू रहता है कि ऑक्सीडेशन क्या होगा। ऑक्सी मतलब OX, ऑक्सीजन। डेशन, किसी डेशन का मतलब होता है होना, ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी पदार्थ की, तो वहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। इसको फिर से देखेंगे। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू सब्सटेंस, यदि ऑक्सीजन किसी पदार्थ से जुड़ता है तो वहां पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होती है। एग्जाम्पल में कॉपर है, कॉपर की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। देखिए, कॉपर यहाँ पे अलग था, ऑक्सीजन अलग था। कॉपर, ऑक्सीजन जाके कॉपर से जुड़ गया तो ऑक्सीजन जब कॉपर से जुड़ेगा तो कॉपर का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, तो बनता है हमारा कॉपर ऑक्साइड। अब आइए आगे देखते हैं ऑक्सीडेशन में और भी प्रॉपर्टीज। द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन किसी पदार्थ से अलग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में पहले हमने बताया कि ऑक्सीजन जुड़ता है, अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन अलग होता है। देखिए यहाँ पे था 2H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एंड ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सल्फर प्लस 2H2O। यहाँ पे हमारा सल्फर से हाइड्रोजन अलग हो गया, सल्फर से हाइड्रोजन अलग हो गया तो यहाँ पे दिखा रहा है कि हाइड्रोजन का अलग होना भी हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। एक अगली प्रॉपर्टी और देखते हैं ऑक्सीडेशन की, जो लिखा है इलेक्ट्रॉन का लॉस या कमी। जब किसी भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए या इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, वहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। जैसे Zn दिया है, Zn से 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, Zn से 2 इलेक्ट्रॉन अलग होने पर जो बनता है उसे भी कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कोई भी एलिमेंट हो, मान लीजिए सोडियम हो, सोडियम से Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन हट रहा है इस सोडियम से, तो इसको भी कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे अच्छा तरीका है इसको जानने का ऑक्सीडेशन को कि ऑक्सी लिखा है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सी लिखा है तो इसका मतलब है ऑक्सीजन जुड़ेगा, उसी का उल्टा हाइड्रोजन अलग होगा और इलेक्ट्रॉन अलग होगा। हाइड्रोजन अलग होगा और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा, केवल ऑक्सीजन आके जुड़ेगा। अब आगे देखेंगे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन। अब आइए देखते हैं रिडक्शन अपचयन अभिक्रिया। रिडक्शन रिएक्शन, अपचयन अभिक्रिया। जैसे हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, जस्ट उसी का अपोजिट अपचयन अभिक्रिया है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है तो यहाँ ऑक्सीजन रिमूव होता है। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होता है यानी हटता है, अलग होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ता है। ऑक्सीकरण में
इलेक्ट्रॉन अलग होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। आइए देखते हैं। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम सब्सटेंस, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस से अलग हो जाए तो उसको कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में हमारा है 2KClO3, 2KClO3 को गर्म करते हैं, हीट करते हैं तो बनता है 2KCl + 3O2। देखिए यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन अलग हो गया KClO3 से, KClO3 से ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। दूसरा, द प्रोसेस इन विच हाइड्रोजन इज एडेड टू सब्सटेंस, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जाके पदार्थ से, सब्सटेंस से जुड़ जाए तो उसको कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो सोडियम है, सोडियम के साथ हाइड्रोजन मिलता है, सोडियम के साथ हाइड्रोजन मिलके बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्राइड बना लेता है। क्या बना लेता है? सोडियम हाइड्राइड। हाइड्राइड, DRIDE, सोडियम हाइड्राइड बना लेता है। तो यहाँ पे सीधे सीधे ये मतलब है हमको कि हाइड्रोजन आके सोडियम से जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया तो ये अपचयन अभिक्रिया है, रिडक्शन रिएक्शन है। द प्रोसेस इन विच सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ या एलिमेंट या तत्व इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन को जोड़ता है, वह अभिक्रिया कहलाती है अपचयन अभिक्रिया। देखिए ऑक्सीकरण में Zn से 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे तो Zn पॉजिटिव बना था। अपचयन में Zn पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं Zn को, तो फिर से Zn अपनी मुक्त अवस्था में आ जाता है। यानी फिर से कहेंगे, ऑक्सीडेशन में, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगी, हाइड्रोजन अलग होगा तथा इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं या अलग हो जाते हैं तत्व से या सब्सटेंस से या पदार्थ से। उसके बाद उसी का उल्टा अपचयन अभिक्रिया में हमारा ऑक्सीजन अलग होता है, हाइड्रोजन जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। उसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उल्टा, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता था, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन अलग होते थे, यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो रहा है, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। तो आशा है कि समझ में आएगा सबको। धन्यवाद। आइए आगे देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। देखिए ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ चल रहा हो, दोनों हो रहे हों, ऑक्सीकरण भी हो रहा हो, अपचयन भी हो रहा हो, उनको हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन उससे जुड़ता है तो क्या बनता है? कॉपर प्लस H2O यानी पानी। कॉपर से देखिए ऑक्सीजन अलग हो गया, कॉपर के पास क्या था? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया तो कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन। ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन अभिक्रिया दर्शाता है। हाइड्रोजन से जाके ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या दर्शा रहा है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का अलग होना अपचयन। और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्साइड अलग हो गया तो बन गया कॉपर। तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना अपचयन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन जाके जुड़ गया हाइड्रोजन से, तो ये है हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ चल रहा हो उनको रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहते हैं।